वैसे पिवट टेबल है तो मेरा पसंदीदा ट्रिक इन एक्सेल, लेकिन एक कारण है जिसके कारण मैं उस पर पूरा रिलाई नहीं कर पाता। एक कारण है जिसके कारण मैं ना खुश रहता हूं, और एक कारण है जहां पर मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ महीनों पहले, 26 ट्रिक्स इन पिवट टेबल इन 26 मिनट्स। काफी लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें 27th ट्रिक मैंने नहीं डाली थी और आज इसके बारे में बताऊंगा। आज मैं आपके पिवट टेबल नॉलेज का टेस्ट लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये सारे एम्प्लॉयज के नाम हैं और उनके अलग अलग जूनियर सीनियर्स मिलाकर उन्होंने फीडबैक दिया है इस एम्प्लॉय के अगेंस्ट में। किसी का 5 फीडबैक क्योंकि वो अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, किसी का कम फीडबैक क्योंकि वो अभी अभी ज्वाइन किए हैं। ठीक है, और ये सारे टेक्स्ट बेस्ड फीडबैक है, स्कोर नहीं है। नाउ जब आप पिवट टेबल बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट पिवट टेबल, ओके, एक चीज शायद आपने नोटिस करी होगी कि अगर आप एम्प्लॉय नेम डाल भी दो आफ्टर फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ये फीडबैक कभी भी टेक्स्ट बेस्ड नहीं हो सकता, ये हमेशा नंबर बेस्ड रहता है। बट मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि ये जितने भी फीडबैक है 1 से लेकर 5 तक, ये पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज कर दिया जाए ताकि बाकी के लाइंस की मुझे जरूरत ना पड़े और मैं उसे कर दूं डिलीट। अब जब प्रिंट आउट निकलेगा तो हर पर्सन के अगेंस्ट में उनके जितने भी फीडबैक है एक साथ आने चाहिए। तो अब ये कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा इसका सोल्यूशन है पावर क्वेरी में। अब यहां पे बहुत लोगों के बीच में सवाल होगा कि हमारे पास क्या पावर क्वेरी है, क्या इसके पैसे देने पड़ेंगे? नहीं, प्रॉब्लम यह है ना हमें कि जो चीज फ्री में दी जाती है ना उसकी अहमियत नहीं होती। तो यहां पे कहना चाहूंगा 2007 यूजर्स के पास एक्सेल में पावर क्वेरी का कोई स्कोप नहीं है, लेकिन आप गूगल में जाके लिख दीजिए डाउनलोड पावर बीआई, जो माइक्रोसॉफ्ट आपको फ्री में डाउनलोड करने की इजाजत देता है। और जब आप इंस्टॉल करके ओपन करते हैं तो पावर क्वेरी एडिटर जो मैं इस्तेमाल करने वाला हूं इस सॉल्यूशन के लिए, वो इस बटन के अंदर मौजूद है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म डेटा। पुराने वर्जन में इसका नाम हुआ करता था एडिट क्वेरीज, बट आज के जमाने में, आज के दिन में इसका नाम है ट्रांसफॉर्म डेटा। जो 2010 या 2013 एक्सेल का वर्जन यूज कर रहे हैं उनके पास भी आ सकता है पावर क्वेरी, प्रोवाइडेड दे गो टू गूगल एंड से डाउनलोड पावर क्वेरी। तो एक टैब जैसा उपस्थित हो जाएगा आपके एक्सेल में, जो कि आप पावर क्वेरी एडिटर को यूज करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिनके पास 2016 या उसके ऊपर का वर्जन है तो आपके पास ऑलरेडी डेटा टैब के अंदर पावर क्वेरी मौजूद है, नाम थोड़ा अलग है, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। तो आइए देखते हैं ये प्रॉब्लम हम पावर क्वेरी से कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डेटा को मैं कर देता हूं चूज, जाता हूं डेटा टैब में। यहां पर एक बटन मिलेगा, शायद ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग आपका कौन सा वर्जन है, लेकिन कहने की चीज यही है कि आप गेट डेटा कीजिए फ्रॉम अ सर्टेन टेबल या रेंज। ओके, मैंने क्लिक किया, थोड़ी देर में मुझे एक ऑप्शन मिलता है, डू यू वांट टू क्रिएट दिस डेटा इनटू अ टेबल? ऑफ कोर्स, ओके, आगे बढ़ जाता हूं और पावर क्वेरी एडिटर का विंडो खुल जाता है। अब यहां पर जो भी आप एक्शन लोगे बटन्स के जरिए, वो सारे स्टेप्स यहां पे रिकॉर्ड हो जाएंगे, एक तरह से देखा जाए तो मैक्रोस की तरह, जिसे आप वापस दोबारा रिफ्रेश या रन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं पहले कॉलम में जाके कह देता हूं राइट क्लिक एंड फिल डाउन। इसका मतलब है जितने भी नल या ब्लैंक्स आप देख पा रहे हो वो अपने सबसे ऊपर वाले सेल जो नॉन ब्लैंक थे उनसे इजाजत लेके सारे वैल्यूज को यहां उपस्थित करवा देता है। अगर आपको लगता है आपने गलत कर दिया है, अंडू कर सकते हैं इस छोटे से क्रॉस बटन पे क्लिक करके, और दोबारा भी कर सकते हैं फिल डाउन। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जो एक्सेल के पिवट टेबल नहीं कर सकता है, विच इज ये टेक्स्ट वैल्यू को वैल्यू फील्ड में रखना, तो यहां पावर क्वेरी कैसे करता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो फीडबैक 1 2 3 4 5 है, ये मुझे वर्टिकल नहीं चाहिए, ये मुझे यहां हॉरिजॉन्टल चाहिए। फीडबैक 1 2 3 एंड 4 एंड 5, यानी कि आपका जो डेटा है वो पिवटेड होना चाहिए ऑन दिस फील्ड, कुछ इस तरह। अब ये जानकारी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं और चूज करता हूं सोर्स वाले कॉलम को। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर एक बटन बैठा है जिसका नाम है पिवट कॉलम। क्लिक करता हूं, अब ये मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि देखिए मैंने आपके कहने पर जिस कॉलम को आपने चूज किया उसके बेसिस पे मैं डेटा को कर दूंगा पिवट, यानी कि हॉरिजॉन्टल बना दूंगा। लेकिन उसके अंदर में क्या मसाला रहेगा, उसके अंदर में मसाला जो जाएगा वो है फीडबैक वाले कॉलम से। लेकिन अगर आप ओके जल्दबाजी में प्रेस कर देंगे तो वही मिलेगा जो पिवट टेबल दे रहा था, मुझे वो नहीं चाहिए। वापस दिखाता हूं, मैं जाता हूं पिवट कॉलम में, वैल्यू के नाम पे मुझे फीडबैक वाले कॉलम का आंसर चाहिए, लेकिन ध्यान रहे वो टेक्स्ट वैल्यू है, उसका नंबर में मुझे चेंज नहीं चाहिए, मुझे टेक्स्ट का टेक्स्ट ही चाहिए। तो एडवांस्ड ऑप्शन में जाके कह दीजिए डोंट एग्रीगेट। ये फीचर
एक्सेल के पिवट टेबल में नहीं है, साफ साफ शब्दों में कहता हूं। और अगर ये आपने कह दिया यानी कि कोई मैथ्स मत कीजिए, ओके करने पे आपको जो आंसर मिलेगा वही तो आप ढूंढ रहे थे। फीडबैक 1, 2, 3, 4, 5 और अंदर में जो मसाला है वो नंबर नहीं, वो डायरेक्ट टेक्स्ट वैल्यू है। और जब मैं इसे आगे बढ़ के कह देता हूं क्लोज एंड लोड, तो एक नए शीट में इस पूरे डेटा को दिखा दिया जाता है। तो जब आप पढ़ोगे आपके सामने ही रहेगा कि हर एम्प्लॉई यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 एम्प्लॉई के अगेंस्ट में जो जो फीडबैक थे लाइन बतौर लाइन आपको यहां पे देखने को मिलेगा। और सबसे मजे की बात, आपके ओरिजिनल डेटा में मान लीजिए मैंने लिख दिया ऋषभ, ठीक है, फीडबैक 1 सेम स्पेलिंग क्योंकि ये पहला फीडबैक था, और मैं कर देता हूं वेरी गुड वीजी, ठीक है, ओके। अब मैं कुछ नहीं करने वाला, सिर्फ ये क्वेरीज को मैं कर सकता हूं राइट क्लिक करके रिफ्रेश यहां से, या फिर स्टेबल जो आउटपुट कॉलम है या आउटपुट डेटा है उसमें राइट क्लिक करके कर सकता हूं रिफ्रेश। तो आप देखोगे ऋषभ का जो फीडबैक था वेरी गुड, वो भी मुझे देखने को मिल रहा है। क्वेरीज इन कनेक्शन क्या है, ये आप क्रॉस करके दोबारा ला सकते हैं डेटा टैब में जाके क्वेरीज इन कनेक्शन, और इसी पर राइट क्लिक करके आप कह सकते हैं एडिट, यानी कि मुझे दोबारा पावर क्वेरी में लेके जाइए, बिकॉज मैं भूल गया वो सेटिंग्स क्या थी। तो वो सेटिंग्स को मैं क्लिक करता हूं इस सेटिंग्स पर और वो विंडो दोबारा ओपन हो जाता है। तो एडवांस ऑप्शन में याद रखिएगा डोंट एग्रीगेट, यही मेन मुद्दा है। ये सब देखकर मुझे राउडी राठौर मूवी का एक डायलॉग याद आ रहा है, डोंट एग्रीगेट मी। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले कमेंट करना ना भूलिएगा, बिकॉज इस कमेंट के जरिए ही YouTube ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो दिखाता है, और आप चाहते हैं कि आपके देश के लोग ये ट्रिक को जाने और बेटर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें अपने क्लाइंट्स को।